10th क्लास वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। इसका आज हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे। पहले इसका जानते हैं बेसिक। तो देखिए, वास्तविक संख्या किसका रूप होता है? देखिए, वास्तविक संख्या होता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से मिलकर कौन बनता है? वास्तविक संख्या। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q क्या हो? डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे देखिए 2 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया। तो इसके नीचे 1 है तो ये 0 के बराबर नहीं है, 2 0 के बराबर नहीं है, 3 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। और परमेय संख्या किसे कहेंगे? जो P/Q के रूप में नहीं होता है, ठीक। और जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे देखिए, ये √3 क्या हो गया? अपरमेय संख्या। √2 क्या हो गया? अपरमेय संख्या। ये सब क्या हो गया? अपरमेय संख्या का उदाहरण हो गया। अब आगे देखिए और क्या है, अब जानते हैं प्राकृत संख्या। तो गिनती के संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 ... कहाँ तक? अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा? जब प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल कर दिया जाएगा? 0 को। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो देखिए, पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है? 2 तरह के, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक। तो जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ... -1, -2, -3, -4। तो ये क्या हो गया? ये पूर्णांक संख्या हो गया। तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और ये हो गया क्या? धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब आगे जानेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। तो देखिए, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, अभाज्य संख्या। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जिसमें एक और स्वयं मतलब खुद वही संख्या से भाग लगे, उसे कौन सी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2, तो 2 में किससे भाग लगेगा? 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए 3 में भी 1 से लगेगा और किससे लगेगा? 3 से लगेगा, खुद से लगेगा। उसके बाद देख लीजिए कौन हो जाएगा? 5, इसमें भी देखिए 1 से लगेगा और 5 से लगेगा, खुद से। तो ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया, ठीक। आगे देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लगे, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। एक और स्वयं के छोड़कर अन्य तीसरा संख्या से भी भाग लगे तो उसे क्या कहेंगे?
भाज्य संख्या। तो जैसे में देखिए तो पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 हो जाएगा, 6 हो गया, उसके बाद कौन हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके 8 के बाद कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए इसमें किस किस से भाग लगा, 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 6 में देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 4 में देखिए 8 में देखिए 1 से लगेगा, 4 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा। तो ये सब क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अब देखिए सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो जिसका मौसो क्या हो जाएगा 1 होगा, उसे क्या कहेंगे सहभाज्य संख्या। जैसे देखिए 3 हो गया और 5, इसका मौसो कितना होगा 1। जैसे देखिए 3 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1, 5 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुना 1। तो देखिए जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या हो उभयनिष्ठ, वही मौसो होगा। तो इसका मौसो कितना हो गया 1। तो इसीलिए ये क्या हो गया 3 और 5 सहअभाज्य संख्या। ठीक, सहअभाज्य संख्या के बारे में भी जान गए। अब जानते हैं शांत और अशांत। शांत और अशांत। ठीक, तो देखिए पूछ देगा कि कोई संख्या दे देगा, परमेय संख्या कोई संख्या दे देगा और कहेगा कि कोई भिन्न संख्या दे देगा, पूछेगा कि ये शांत है या अशांत। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो देखिए हर का गुणनखंड, किसका गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। 2 गुने 5 के रूप में ही होना चाहिए, या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 गुने 5 हो, हर उसका, तब वो क्या हो जाएगा शांत। 2 और 5 या 2 केवल या केवल 5 के छोड़कर कोई संख्या हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत। तो ये पहचानने का है ट्रिक। ठीक, तो देखते हैं, जैसे एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। जैसे देखिए 1/10, 1/10। तो यहाँ देखिए हर कितना है 10, हर का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 5। तो देखिए 2 और 5 के रूप में है, तो ये क्या हो गया, तो देखिए 1/10 क्या हो गया शांत हो गया। ठीक, इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए 1/8, तो हर यहाँ पर कितना हो गया 8। 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये देखिए गुणनखंड 2 के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा शांत हो गया। ठीक, उसी तरह और देखते हैं। जैसे देखिए 1/25। ठीक, यहाँ पर हर में कितना है 5, तो 5 गुने 5, तो 5 के पावर 2, तो 1/25 क्या हो गया शांत हो गया। क्या हो गया शांत हो गया। ठीक, और दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 1/15, तो 15 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुने 5। तो देखिए ये नहीं ना आया 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हर इसका नया है, क्या कि यहाँ 3 आ गया, तो इसीलिए 1/15 क्या हो गया अशांत। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अशांत। तो इस तरह हम शांत और अशांत क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वास्तविक संख्या का क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी है।
0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 0 और 50, तो 0 और 50 के बीच, तो पहला विषम संख्या कौन हो जाएगा, 1 3 5 डॉट डॉट और लास्ट से कितना हो जाएगा 49। ठीक, तो टोटल कितना है 0 और 50 के बीच टोटल कितना विषम संख्या, इसको निकालना है। तो हम निकालेंगे। देखिए लास्ट में से क्या करेंगे, पहला को घटा देंगे और इसके बीच जितना अंतर है उससे भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो देखिए लास्ट में कितना है 49, पहला कितना है 1, अंतर कितना का है 3 1 2 2 2 का अंतर है, तो 2 से भाग देंगे प्लस 1 जोड़ देंगे। तो घटा दीजिए, घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 48 बटा में 2 प्लस 1, 2 से काट देंगे 2 दूना 4 2 चौक 8, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 25। तो 0 और 50 के बीच 25 विषम संख्या है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। तो 5 15, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5 15 और 20। तो यहाँ देखिए 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 और 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुने 5, यानी 2 के पावर 2 गुने 5। तो लॉसो में सबसे ज़्यादा जो घात होगा उसके पहले लेंगे, तो 2 के पावर 2, और देखिए 5 भी आ रहा है, जो 5 सब में आ रहा है उसको ले लेंगे और शेष कौन बच रहा है 3, तो 3 को भी ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 तो हो जाएगा 4 गुने 5 गुने 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60। और मौसो निकाल लेंगे, मौसो, तो इसका मौसो कितना हो जाएगा, तो मौसो जो तीनों में कॉमन हो, तो देखिए 5 में 5 है, 15 में भी 5 है और 20 में भी 5 है, तो इसका मौसो कितना हो जाएगा 5। तो कह रहा है लॉसो और मौसो का अनुपात, तो लॉसो ऊपर में लिख लेंगे और नीचे में लिख लेंगे मौसो। तो लॉसो कितना आया है, लॉसो आ गया 60 और मौसो आ गया 5, 5 से काट देंगे, 5 इकाई 5 और 12 पचे 60, तो यानी कितना हो जाएगा 12:1। तो 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात कितना हो जाएगा 12:। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है तो क्या होगा, वो परमेय होगा। क्या होगा, परमेय। तो देखिए √10, निम्न में कौन अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है तो क्या होगा परमेय। ठीक, तो देखिए अपरमेय नहीं है तो यहाँ पर है √10, √24, √35 और √121। तो देखिए को तीसरा नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन में है, यहाँ पर है √10 और बी में है √24 और सी में है √35 और डी में है √121। ठीक, तो कह रहा है निम्न में कौन अपरमेय नहीं है, तो अपरमेय नहीं है तो क्या होगा, परमेय होगा। तो यहाँ देखिए √10 को रूट से निकालिएगा तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, कि देखिए 2 गुना 5 2 नहीं निकलेगा, ना 5 निकलेगा, 24 भी नहीं निकलेगा और 35 भी नहीं निकलेगा। 121 को देखिए ये किसका है, 11 गुना 11, 11 का रूट है, तो 11 को 121 का रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 का वर्ग है, यानी रूट बाहर आ गया, तो 11 क्या हो गया परमेय संख्या था। कौन अपरमेय नहीं है, तो ऑप्शन ये होगा, डी हो जाएगा सही। अगला देखिए चौथा नंबर सवाल, दो संख्या A और 18 का लॉसो 36 है तथा मौसो 2 है,
तो a का मान क्या होगा। तो दो संख्या है तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। जैसे पहली संख्या को मान लीजिए n1 और दूसरी संख्या हो गया n2, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुने लौसौ। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दो संख्या a और 18 का लौसौ, a और 18 का लौसौ कितना है 36 और मौसौ 2 है। लौसौ है कितना 36 और मौसौ कितना है 2। तो दो संख्या कौन है, दो, एक संख्या है a और दूसरी संख्या है 18। इसका हो गया लौसौ हो गया 36, इसका कितना हो गया मौसौ हो गया 2 और लौसौ कितना हो गया 36। 18 से काट दीजिए तो 18 दूना 36, तो a बराबर कितना हो गया 2 दूना 4, आंसर हो गया। अगला देखिए, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसौ क्या होगा। तो p और q क्या है, दो अभाज्य संख्या। तो दो गो अभाज्य संख्या लीजिए और उसका मौसौ निकालेंगे। तो अभाज्य संख्या हम शुरू में बता दिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो p और q क्या है, p और q दो अभाज्य संख्या है। p और q क्या है, दो अभाज्य संख्या। तो p के जगह पर एक कोई अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ले लिए 2, और q के जगह कोई ले लीजिए 3। इसका मौसौ निकाल दीजिए। तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 1, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 1। इसका मौसौ दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा, उभयनिष्ठ 1 हो गया। तो इसका मौसौ कितना हो जाएगा, इसका मौसौ हो गया 1। यानी दो अभाज्य, किसी भी दो अभाज्य संख्या का मौसौ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ए में है 10, बी में है 6, सी में 8 और डी में 4। तो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य और भाज्य हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा 2। और सबसे छोटी भाज्य, भाज्य कितना हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य कितना हो जाएगा 4, 4 से स्टार्ट होगा। तब अभाज्य किसे कहते हैं, एक और जो स्वयं से भाग लगेगा उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। और 1 और 2 को छोड़कर, 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य से भी भाग लगे तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया 2। ये दोनों का गुणनफल निकालना है। तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8। तो कौन हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो यहाँ देखिए 29 है, 25 है, 16 है और 15 है। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना है 29 है, बी में कितना है 25 है, और सी में है कितना 16 है, और डी में कितना है 15 है। तो इसमें चुनना है कि अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए 29 में 1 से लगेगा और केवल 29 से ही, स्वयं से ही लगेगा। तो पहला नंबर ही ऑप्शन हो गया, यही अभाज्य संख्या है। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए अगला है ये रेकरिंग वाला है। देखिए 3.27, 7 पे रेकरिंग है। तो ये कौन सी संख्या, ये पूर्णांक होगा या पर में होएगा या अपर में होगा। तो देखिए इसको किस तरह हल करते हैं। तो 3.27, 2 7 पर क्या है, रेकरिंग है, रेकरिंग सीखते हैं। देखिए तो 3 और 2 7 को लिख लेंगे, और कितना संख्या पर रेकरिंग है 2 गो, तो 2 गो पर 9 लिख लेंगे। जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 324 और बटा में कितना हो जाएगा 99। इसको काट भी सकते हैं, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 0 3 8 24। ठीक, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 इकाई 3, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 6 का 18। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 36/11। तो 36/11 कौन सी हो गया, परमेय संख्या हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, परमेय संख्या।